बेकदर, हाँ बेकदर। वो हमेशा उम्मीद को मौका देते हैं उसका फैसला करने का, लेकिन अब मेरी बारी आए तो मेरी बात तक नहीं सुन रहे वो। ये असल मसला तो तुम्हारी माँ है। माँ वही तुम्हारे बाप को उल्टे सीधे मशवरे देती है। अरे खुदा जाने क्या चाहती है वो। सरमत बेटा, मैं इन्हें बता रही थी कि तुम्हारे और मारूख की तरफ से 100% हाँ है रिश्ते के लिए। मुझे आप लोगों से ऐसी समझदारी के फैसले की उम्मीद थी। बच्चों को उनकी खुशी मिलने से ना सिर्फ दोनों खानदान एक हो जाएंगे, बल्कि हमारे सालों पुराने इख्तिलाफात भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, वक्त बदल जाता है। बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को अपने फैसले भी बदलने पड़ते हैं। हाँ, सच कहा तुमने। खुशी हो या मजबूरी, फैसले तो बदलने पड़ जाते हैं। खाला रमल कहाँ है? बुलाएं उसे। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ रमल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद बेटा बहुत अच्छे टाइम पे आई हो। तुम्हें तो पता होगा ना हम रमल के रिश्ते के लिए आए, और मेरे ख्याल से तुम भी खुश हो इस रिश्ते से। जी, जब अम्मी खुश है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। भाई मैं तो कहती हूँ इस मौके पर ना एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं और मंगनी फिर बाद में कर लेंगे धूमधाम से, हैं? हाँ खाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले सरमत और मारूख से इजाजत तो लें। भाई इनकी तरफ से तो इजाजत ही है, बस तुम लोग ना रस्म करो। अदील बेटा, अंगूठी पहनाओ। एक मिनट, अदील क्यों अंगूठी बनाएगा? बेटा, जिससे रिश्ता होगा वही तो पहनाएगा अंगूठी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं अदील से मंगनी करनी। अरे ये क्या कह रही हो रमल? रमल, ये क्या मजाक है बेटा? तुम्हारी मर्जी से ही ये सब कुछ तो हो रहा है। एक मिनट, हमें कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? जी, ये गलत फहमी आप सब लोगों को ही है, मुझे नहीं हुई। रमल, क्या कहना चाहती हो? खुल के कहो। अरे बेटा, तुमने खुद ही तो दिन रात इस रिश्ते के लिए हंगामा मचा रखा था। अब ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने फोर्स किया था अम्मी और बाबा को इस रिश्ते के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा रिश्ता अदील से हो रहा है। मुझे तो लगा था कि जुनैद की तरफ से रिश्ता आया है। क्या? जुनैद? तुम क्या कह रही हो रमल? जुनैद मेरा बड़ा भाई। क्या मतलब? अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। ये बात तो मैंने दादी को भी बताई थी कि मुझे तुम्हारा भाई जुनैद पसंद है, तुम नहीं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे कब बताया था? अगर बताती तो इतनी बड़ी गलत फहमी तो ना होती। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी गलती नहीं है ये। मैं जुनैद को पसंद करती हूँ और सिर्फ उसी से रिश्ता करूंगी। ये सब सुन लें आप लोग। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे एक बेटे को रिजेक्ट करके दूसरे का नाम ले रही है? समझती क्या हो खुद को? कैसी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने? जैसी माँ वैसी बेटी। नीलम, अब एक और लफ्ज नहीं। ये क्या तरीका है? मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने ये सब कुछ। इतने दिनों से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करता हूं, लेकिन अब नहीं करूंगा। पहले तुम दोनों हमारी बेइज्जती करते हो और अब बच्चों से हमारी बेइज्जती करवा रहे। यासिर, ये जो कुछ भी हुआ है
सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ। लेकिन तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि यूं हमारे किरदार या तरबियत पे सवाल उठाओ। रमल बेटा क्यों लड़ाई करवा रही हो सबकी? मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे जुनैद पसंद है और मुझे उसी से शादी करनी है, बस। रमल बस। अरे बेटा देखो, तुम लोग ना इस तरह से लड़ो नहीं, बैठ कर ना मसले का हल निकालते हैं। कैसा हल अम्मी? मेरे ख्याल से रमल की बात को सबने सुन लिया है, अब किसी और बात की गुंजाइश बची नहीं। हालिया आंटी, इतने अरमानों से ये लोग आए थे। हाँ लेकिन खाना बना हुआ है, खिला के भेजिएगा वरना खराब हो जाएगा। ठीक है आंटी। अब तुम खड़ी क्या देख रही हो? तुम तो दिल में बहुत खुश होगी कि रमल का रिश्ता टूट गया। दादी, मैं क्यों खुश होंगी? क्योंकि आज जो कुछ इस घर में हुआ ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं तुमसे ही जाकर जुड़ती हैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे कब बताया था? अगर बताती तो इतनी बड़ी गलतफहमी तो ना होती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे एक बेटे को रिजेक्ट करके दूसरे का नाम ले रही है? समझती क्या हो खुद को? रमल, ये तुमने क्या किया? क्या मैंने क्या किया या तुम लोगों ने किया? तुम सब लोगों ने मिलके मुझे धोखा दिया। बाबा ने, अम्मी ने, दादी ने, तुमने। मैंने? हाँ, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं जुनैद को पसंद करती हूँ। कब तक? हाँ, आखिर कब तक मेरी खुशियों को बर्बाद करती रहोगी तुम? मैं कुछ नहीं जानती थी और ना ही तुमने कभी जुनैद के बारे में मुझे कुछ बताया। मुझे तो यही मालूम है कि तुम अदील में इंटरेस्टेड हो और रिश्ता भी अदील के लिए ही आया था। इनफैक्ट अम्मी और बाबा से मैंने तुम्हारे इस हक में बात भी की थी। ओह, तुमसे बड़ा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। सबके सामने अच्छी बन के मेरे खिलाफ साजिशें करती रही हो तुम, ताकि जुनैद को हासिल कर सको। सब जानती हूँ मैं। तुम कुछ नहीं जानती रमत। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी तुम्हारे नुकसान के लिए सोचा। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम जानती हो ना कि जुनैद के दिल में तुम्हारे लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है, फिर भी तुमने उसका नाम लिया। तो जुनैद को मेरे खिलाफ तुम भड़काती रही हो, हाँ, ताकि उसको तुम हासिल कर सको। तुम्हें बुरा ये नहीं लग रहा कि मेरा अदील से रिश्ता टूटा है, बल्कि तुम्हें अफसोस और फिक्र इस बात की हो रही है कि जुनैद कहीं मेरा ना हो जाए। लेकिन उम्मीद, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, जुनैद मेरा है और मेरा ही रहेगा। काश कि वो तुम्हारा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। एक बहन के लिए इससे बड़ी सआदत और क्या होगी कि वो अपनी सारी खुशियां अपनी बहन की झोली में डाल दे। लेकिन रमन, तुम शराब के पीछे भाग रही हो और वो तुम्हें। बस कर दो अपने ड्रामेबाजी। तुम मेरी बहन नहीं, दुश्मन हो। रमल, मेरी बात। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जाओ।
लोग अपने आप को समझते क्या है? जाहिल गवार। ठीक से तो अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की। इतने दिनों से रिश्ते की बात चल रही है और इन्हें पता ही नहीं कि लड़की के दिल में क्या चल रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सरमत को ऐसा जवाब दूं कि और नीलम अब तुम भी बस कर दो। मैं तुम्हारे मकसद को पूरा करने के लिए अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता हूं बार बार। ये सब कुछ तुम्हारे और अदील की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो किसकी वजह से हुआ? तुम्हें ही शौक था ना कि अपनी खाला के घर पे रिश्ता जोड़ू तो जोड़ो। अब कितनी बार तंबी की थी कि मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी नहीं है ना किसी की। मैं अपने बेटी की ख्वाहिश पूरी करने गई थी। मुझे क्या पता कि उस लड़की के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कि खाला, उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं ही बेवकूफ थी जो उनकी बातों में आ गई। जो लग रहा है सबके पीछे मारूफ है। आप क्यों चुप हो गए मारूफ के नाम से? सब देख रही हूं मैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। मामा बाबा प्लीज आप लोग तो आपस में मत उलझे। शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये लड़की पता नहीं क्या करना चाह रही है। इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। पहले उस घर में हमें शादी के लिए मजबूर करती है और फिर रिश्ते से ही इनकार कर देती है। शर्मिंदा करवा दिया उन लोगों के सामने उसने। जो भी हुआ अच्छा हुआ सर में। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि हमारी मजबूरी भी खत्म हो गई और साथ में ये रिश्ता भी। मारूख, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। ये अच्छी बात नहीं कि उन लोगों पे ये तासुर पहुंचे कि हमें हमारी बेटी की ख्वाहिश के बारे में इल्म ही नहीं था। क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? उन्हें जो सोचना है सोचने दें। उनके सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रह गई रमल की ख्वाहिश, तो उसका इल्म मुझे पहले ही था कि वो जुनैद को पसंद करती है। क्या ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब कुछ होने दिया? हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता होने जा रहा था। मैं तो राजी तब हुई थी जब मुझे इल्म हुआ कि ये गलत फहमी है, क्योंकि मैं नीलम की चाल को उल्टा होता हुआ देखना चाहती थी और अल्लाह की रजा से यही हुआ। तुमने ये ठीक नहीं किया मारूख। मैं तुम्हें सेंसिबल समझता था। अगर मुझे पता होता तो मैं बात को यहाँ तक पहुँचने नहीं देता। और आप रमल का रिश्ता दिल की जगह जुनैद से कर देते। हाँ, मैं यही करता, मगर तुमने मुझसे हकीकत छुपाकर बहुत शर्मिंदा किया मुझे मारूख। मैं समझ रहा था कि शायद तुमने सारी नफरतें भुलाकर दिल से अपनी औलाद की खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लिया है, लेकिन मैं गलत था। तुमने मुझे बहुत दुखी किया है मारूख, बहुत दुखी किया है। नहीं सरमद, आप प्लीज मेरी बात सुने। सरमद, एक मिनट, अदील क्यों अंगूठी पहनाएगा मुझे? क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं अदील से मंगनी करनी। अरे ये क्या कह रही हो रमल? हाँ, मैंने फोर्स किया था अम्मी और बाबा को इस रिश्ते के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा रिश्ता अदील से हो रहा है। मुझे तो लगा था कि जुनैद की तरफ से रिश्ता आया है। रमल अच्छी लड़की नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, इसीलिए मामा वहां रिश्ता लेके गई। अदील, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रमल अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकते। अच्छा बस, अब मैं रमल के खिलाफ कुछ और नहीं सुनूंगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता था, और चाहे वो आपको बुरी लगे या अच्छी, मैं शादी उसी से करूंगा। तू बेकदर, हाँ बेकदर।
कदर। हमें आपसे कहा था ना, अब देख ले नतीजा। आग से खेलने का नतीजा यही होता है। बजाय दोनों खानदान करीब आते और दूर हो गए। साजिश है, सोची समझी हमारे खिलाफ सवेरा। जी अम्मी, मैं जानती हूँ, मगर ये साजिश आपने और नीलम ने मिलकर की थी ना। मगर हमारी चाल तो हम पर ही वापस लौटा दी उसने। मारूख अच्छी तरह से जानती थी कि रमल को जुनैद पसंद है, और ये बात मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सरमत को बता रही थी वो। क्या ये बात उसने जानबूझकर छुपाई थी? हाँ, ताकि ऐन वक्त पर भांडा फूटे और वो हम पर हंस सके, और यही हुआ। अरे मेरा दिल तो चाह रहा है कि गला दबा दूं अपने हाथों से उसका। अम्मी, गलती आपकी है। रमल आपके इतने करीब होती है, फिर भी आपको पता नहीं चला कि वो जुनैद से शादी करना चाहती है। अरे उसने तो मुझे बताया ही नहीं। मैं तो यही समझ रही थी ना कि वो अदील को पसंद कर रही है, और ये तो उसने बताया नहीं कि वो जुनैद से शादी करना चाहती है। कितनी मेहनत से मैंने और नीलम ने जाल बिछाया था, और मारूख ने सारे की अकराई पर पानी फेर दिया। अम्मी, मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी कि इन मामला से दूर रहें। अब देखें, मारूख ने तो अपना मकसद पूरा कर लिया। अब आप रहने दें सारी चीजों को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? कुछ ना कुछ जवाब तो दूंगी मैं मारूख को। घर में कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत है ना? अम्मी की कॉल आई थी मुझे। रमल ने दिल के रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप ही इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? हाँ, रमल ने अदील के रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि वो जुनैद से शादी करना चाहती है। क्या? जुनैद से? लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है आप ही? पता नहीं फरहान, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ। अम्मी और बाबा इतनी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे, और दोबारा से दोनों फैमिलीज के दरमियान प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। रबल भी पता नहीं क्या चाहती है। हर चीज में इसको कोई ना कोई इशू होता है। खैर, मैं बात करूंगा इससे। आप उससे क्या बात करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उम्मीद को थी। उम्मीद ने ही गलतफहमी पैदा की होगी, क्योंकि ये भी जुनैद को पसंद करती है। क्या? तुम क्या कह रही हो ज़ारा? ज़ारा, कहने से पहले थोड़ा सोच समझ लो। तुम कह क्या रही हो? तो फिर कहो ना उम्मीद कि तुम जुनैद को पसंद नहीं करती। ज़ारा, बस कर दो, चुप रहो। फरहान, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं हकीकत बता रही हूँ जो है। रमल के रिश्ते में ये गलतफहमी कौन पैदा कर सकता है? सिर्फ उम्मीद। ज़ारा, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़ारा, यहाँ से जाओ, अभी के अभी। आप या प्लीज की बात का बुरा ना मानिएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। नहीं फरहान, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने ही गलत मौके पर तुम लोगों को ये बात बताई है, और फरहान, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। प्लीज उससे कुछ मत कहना। मैं जानता हूँ आप ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का बुरा चाहें। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आप ही ये रमल ने सही नहीं किया। क्या बात है, आप दोनों इस वक्त यहाँ बैठे हैं? आप लोग तो अदील के रिश्ते के लिए बात करने गए थे। कुछ हुआ है वहां? आप दोनों मुझसे नाराज हैं? क्या तुम रमल को पसंद करती हो? क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक दो बार मुलाकात हुई मेरी, और कुछ नहीं। सुन लिया तुम? आज तुम्हारी माँ ने फिर से मेरी वहां पे बेइज्जती कर दी।
ये आप हर चीज पे मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? हम तो अदील की ख्वाहिश पे गए थे ना वहां सर झुकाए। ओके रिलैक्स प्लीज। मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? रमल ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या? मगर क्यों? क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहती है। क्या? वो मुझसे शादी करना चाहती है? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे मैं बीच में कहां से आ गया? अदील उसे पसंद करता है और मैं तो पहले से इस रिश्ते के खिलाफ था। यही तो समझा रहा था आप दोनों को, लेकिन आप लोगों में से कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? बच्चे का दिल तोड़ दिया। रमल मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं आप लोगों से बात करनी, चले जाएं आप लोग यहाँ से। अरे भाई, मेरे से काहे की नाराजगी? मैंने तो तुम्हारी खातिर दोनों घरानों को जोड़ तोड़ के एक साथ बिठा दिया था, और मुझे क्या पता था कि तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। तो आप मुझसे पूछ सकती थी, मुझे बता सकती थी कि रिश्ता जुनैद का नहीं अदील का है। आपको पता है मैंने कितनी इंसल्ट फील की। मेरा क्या कसूर था? नीलम आंटी ने मुझे डांटा है। बेटा वो कुछ और सोच कर आए थे और तुमने कुछ और फरमाइश कर दी, इसीलिए नीलम तुम पर नाराज हो गई। वैसे बात तो उसने बिल्कुल ठीक की है। मारूफ ने उम्मीद की तरबियत जरा भी नहीं अच्छी की। ये सब कुछ ना तेरी माँ का किया धरा है। सब पता था उसे, मगर उसने नहीं बताया कुछ भी। हाँ दादी, मैंने तो खुद अम्मी को जुनैद का नाम बताया था, लेकिन फिर भी वो क्यों चुप रही? अरे वो तो चाहती नहीं कि दोनों खानदानों की नफरतें खत्म हो। जानती थी इस गलत फहमी के नतीजे में ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। वैसे बहुत अनापरस्त है तुम्हारी माँ। तुम्हारे साथ तो पता नहीं खुदा वास्ते का बैर है उसे। रमल बेटा, आज तो साबित हो गया, ना उम्मीद को तुम्हारी खुशी प्यारी है और ना तुम्हारी माँ। क्यों दादी, क्यों दोनों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? अम्मी तो मेरी अपनी सगी माँ है ना, तो फिर क्या उन्हें मेरी खुशियों का एहसास नहीं है? तुम्हारी माँ को उम्मीद से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हारे दिल की बात समझेगी ना। और उम्मीद तो खुद जुनैद से शादी करना चाहती है, वो तो ऐसा नहीं होने देगी कभी भी। मैं भी हार नहीं मानूंगी। उम्मीद अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। जुनैद की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। दादी आप कुछ करें, आपने वादा किया था ना मुझसे। देखो भाई, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती। बात बहुत बिगड़ गई है, सब लोग नाराज हैं, मुझसे भी और तुमसे भी। तो आपको भी मेरी खुशी अजीज नहीं है? अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, अरे हजारों खुशियां कुर्बान तुम पर। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ सोचती हूँ। रमल ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रही उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? अदील मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मैंने तो उससे कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं उसे पसंद करती हूँ या उससे शादी करना चाहती हूँ।
मुझे खुद बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। फोन करती हूँ जुनैद को। अब ये मुझसे क्या चाहती है? फिर रमल का क्या सोचा तुमने? अम्मी कुछ वक्त दें, हमें भी, उसे भी और उन लोगों को भी। ऐसे मामला जज्बात में नहीं होते, आराम से होते। वैसे भी रिश्ता तो खत्म हो गया, इसलिए इस टॉपिक पर बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लगता है अपनी दोनों बच्चियों को ना तुम सारी जिंदगी के लिए घर में बिठाना चाहती हो। अम्मी बस करें प्लीज, 2 घड़ी इस घर में सुकून रहेंगे। जी आप ही बोले। फरहान, मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे और ज़ारा के लिए हनीमून की टिकट्स ली हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो? देखो फरहान, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब तुम्हें ज़ारा के साथ खुश रहना और पुरानी सारी बातें भूलनी। और तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रही हूँ। अभी मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आप कह रही हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। गुड, ये हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। चलो मुस्कुरा के दिखाओ। गुड। मुझे मामा ने सब बता दिया था। मैं तो तुम्हारे पास रात में आना चाह रहा था, लेकिन सोचा कि तुम्हें कुछ वक्त देना चाहिए। प्लीज भाई मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे। आखिर तुम मुझसे खफा किस बात पर? जिस लड़की को मैंने चाहा, मैंने सच्चे दिल से पसंद किया, उसके मुंह से आपका नाम सुनकर मैं क्या करूं? मुबारकबाद दूं? अगर उसने मेरा नाम लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और जिंदगी में तुमने कभी मुझसे इस तरह से तो बात नहीं की। हाँ, गलती थी मेरी कि मैं आपको कभी समझ नहीं पाया, इसलिए मना किया था ना आपने मुझे उसके घर रिश्ता लेके जाने को, क्योंकि आप खुद उससे शादी करना चाहते थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे दिल में रमल के लिए कोई जगह नहीं है। वो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारे साथ घूमती थी। अब अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। झूठ झूठ कह रहे हैं। कोई इस तरीके से किसी का आया हुआ रिश्ता नहीं टूट रहा था जब तक कहीं और से उसको आसरा ना दिया गया हो। तुम अभी भी गलत सोचते हो। मैं भाई होकर तुमसे गलत यानी क्यों करूंगा? भाई इस वक्त मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो अदील, क्या आप सच कह रही हैं? मारूफ जानती थी कि रमल क्या चाहती है? अरे हाँ,
तभी तो वो घुन्नी चुप करके बैठी हुई थी और उसने ना बड़ी होशियारी से हर बात को छुपा के रखा हुआ था, ताकि जैसे ही रमल जुनैद का नाम ले और वो मौका देख के फौरन इनकार कर दे रिश्ते से। मैं उस मारो और उसकी बेटियों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेंगी। आपने देखा था दिल का मुंह कितना सा हो गया था। चोट पहुंचाई है उन्होंने मेरे बेटे को। नीलम क्या कर रही है? अरे बस कर देना, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही है? मेरे बेटे की खुशियां खा गई है वो। अब मैं उसे दिखाऊंगी उसकी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके। अरे हाँ हाँ, बस तू फिक्र ना कर। बेशक दुश्मन का वार बहुत सख्त था, मगर हमारा वार उससे भी ज्यादा सख्त होगा। बस तू देखती जा मेरी बच्ची। हाँ जी। रमल की उस हरकत के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। तुम सुनना क्या चाहती हो? कि तुम नहीं जानती कि मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो? क्या अब भी कोई शक है तुम्हें? ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन वो मेरी बहन है। वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि वो दिमाग से पागल है। उसे जिंदगी में करना क्या ये तो वो जानती नहीं। प्यार का अलिफ बे तक नहीं मालूम है उसे। बस मुंह उठा के मेरा नाम ले लिया। बेवकूफ कहेंगे। तमीज से बात करो, बहन है वो मेरी। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। दुश्मन है वो तुम्हारी। तुम्हारा भला कभी नहीं सोच सकती वो, बल्कि उसके हाथों तो किसी का भला नहीं हो सकता। तुम जानती हो मेरा भाई उसकी वजह से कितना दुखी है। बदगुमान हो गया वो मुझसे। उसे लगता है कि मैंने रमल से कोई झूठे वादे किए हैं। मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ, मगर जुनैद, तुम दोनों भाइयों के दरमियान दरार नहीं आनी चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूं तुम्हें कि तुम अपनी बहन को समझाओ कि वो अदील से शादी कर ले, वो उसे खुश रखेगा। और उम्मीद, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो प्लीज कह दो उससे जाके। नहीं जुनैद, मैं ऐसा नहीं कह सकती। मेरी बहन पहले ही मुझसे इतनी बदगुमान है कि मैं उससे उसकी खुशियां छीनती हूँ। नहीं, रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। उम्मीद, मान लो मेरी बात, क्योंकि अगर एक बार रमल अदील से शादी करने के लिए राजी हो गई तो हमारे खानदान के दरमियान जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएंगी और फिर हम दोनों भी एक हो सकेंगे। प्लीज समझो इस बात को। तुम माजी के बारे में नहीं जानते हो जुनैद। जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन मुझसे मोहब्बत करने पर पछताओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा जिंदा रहेगी। बस तुम एक बार हिम्मत करके मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि हमारी मोहब्बत ही इस खानदानी दुश्मनी को खत्म कर सकेगी। जुनैद, समझ नहीं रहे, मैं भी तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। मेरे अम्मी और बाबा ने मुझे। तो हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों अदील और रमल की शादी करवा देंगे। तुम प्लीज मेरा हाथ थाम दो। देखो उम्मीद, हमारी मोहब्बत ही इस नफरत की जंग को खत्म कर सकती है। जुनैद, मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा।
तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस